विरोध प्रदर्शन का नया होना भी चाहिए। इस तरह का रोड आपको शायद ही कहीं देखने को मिलता है। आगे जाइए ना, आप आगे जाइए नहीं सर, है आपको नहीं दिख रहा है ना फिर। अब बोलते क्यों भाई? बोलिएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। आपको हम बोल देगा, हमारा वीडियो नहीं बनाना है, सिर्फ जनता का बनाना है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर धान का रोपाई करके रोड में। आप अपना परिचय बताओ। इंजीनियर राशिद रजा, मुख्य प्रतिनिधि सुबह मानंदपुर पंचायत प्रखंड 82। आप जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं रोपाई करके, ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये जन आक्रोश है। ये हमारे प्रतिनिधिगण विरोध नहीं कर रहे हैं। 82 प्रखंड, पूर्णिया जिला के 82 प्रखंड के ये प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि हो, ये लोग विरोध सिर्फ नहीं कर रहे हैं। ये आम पब्लिक का जमावड़ा है। क्योंकि यहाँ नवाबगंज से लेकर के चटांगी, डंगरा से लेकर चटांगी रोड में, ये तालीम चौक में, इस जगह में लगातार कई वर्षों से इस तरह का परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। जब यहाँ के मुखिया के द्वारा जब विभाग को ये सूचना दिया गया, तो उसके बाद लाकर के ये कायदा लाकर के आपका जो ये 20 सड़क है ना, जो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत बनाया हुआ सड़क है, अभी 20 में बना है। आज 3 साल हुआ, अभी अंडर मेंटेनेंस है। लेकिन उसके बाद यहाँ कायदा ला करके डाल दिया गया है। लोग आज पिछले 1 माह से काफी परेशान हैं। पहले पानी की समस्या से परेशान थे, यहाँ जल जमाव काफी हो रहा था। लेकिन अभी ये कायदा डाल देने की वजह से आज हम लोग काफी बेबस हैं। लोग पैदल नहीं जा पा रहे हैं, मोटरसाइकिल लेकर के महिलाओं के साथ। मतलब कितने लोगों का कमर टूट करके अभी क्या बोलते हैं, जो वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ एडमिशन होना पड़ रहा है। तो आप ये बात बता सकते हैं, जो हम लोगों के साथ वर्षों से सौतेला व्यवहार होके आ रहा है। आज नवाबगंज डंगरा से लेकर के आप अगर चटांगी देखेगा तो ये रोड 2 फेज 3 फेज में बनता है। नवाबगंज से लेकर डंगरा से लेकर नवाबगंज, नवाबगंज से लेकर के चटांगी हाट, ये 1 फेज में बनाने के लिए, फेज 2 में बनाने के लिए अगर पहल करना था तो ना यहाँ के सांसद जो एकदम उसको क्या बोल सकते हैं, वो मूर्ख और वो समझिए गूंगा है, गूंगा, उनके मुंह में आवाज नहीं है, सिर्फ वो ढोंग रचाता है। लोगों से जब वो मिलता है तो उसको हाथ धो करके, मतलब साबुन से और डिटॉल से और आपका हैंड वॉश से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन उस तरह का सांसद का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर आप यहाँ के विधायक, जो 82 विधायक है, 82 विधानसभा के जो विधायक है, उनका अगर आप बात कीजिएगा, जो पहले वो नीम से इलेक्शन लड़े, लेकिन उनका कहना था जो नीम में हम लोगों का विभाग नहीं सुन रहा। लेकिन अभी महागठबंधन की सरकार जो सबसे ज्यादा लाचार और सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है, इसमें आपका गुंडागर्दी से लेकर के न एक तरह का विकास, न प्रशासन का किसी भी तरह का कोई भी रोल इसमें नहीं रह पा रहा, न सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। जब इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, यहाँ बीजेपी की सरकार थी तो ये रोड उस वक्त रिपेयर हुआ। लेकिन अब जब महागठबंधन की सरकार आई है तो इसमें इस रोड में आकर के कायदा डाल दिया है। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ के पब्लिकों को बार बार ये बोला जा रहा है, जो सुखवार पुरानागंज के लोगों को ये बोला जा रहा है, जो आप लोग अपना जिम्मेदारी, जब तक आप कमर नहीं कसिएगा, जब तक अपना जिम्मेदारी खुद नहीं उठाइएगा, तब तक यहाँ का जो प्रशासन है या यहाँ के प्रतिनिधि है, आपको सुनने वाला नहीं है। और बिहार सरकार भी हमारा जिस तरह से सीमांचल को अनदेखी कर रहा है, उसी तरह से ये डंगरा से लेकर के नवाबगंज और नवाबगंज से लेकर चटांगी हाट और ये तालीम चौक, इस जगह को लेकर के हम लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार, हम लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों को, आज मेरे साथ यहाँ समिति मुखिया, पुरानागंज के मुखिया, हम लोग सुखवा के मुखिया प्रतिनिधि हैं। हम लोग आम पब्लिक के साथ, आम सभी जागरूक युवाओं के साथ हम लोग जमा हुए हैं और हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग एलटीओ से, एलटीएम से मिलने जाएंगे और उनको ये कहने जाएंगे कि हम लोग 1 सप्ताह के अंदर हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर आपके पास 1 सप्ताह के अंदर अगर कुछ समाधान है तो कीजिए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना में बैठे रहेंगे। और जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे और वहाँ डेरा डाल देंगे हम लोग। जिस तरह से सिंघू और क्या बोलते हैं, जो सिंघू बॉर्डर में जिस तरह किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, उस तरह से हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, आप कह रहे थे कि एमएलए साहब कह रहे थे कि हम एमआईएम में थे तो काम नहीं कर पा रहे थे। अभी तो सर वो आरजेडी में है और आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की सरकार है, तो क्या अब तो सुधार होना चाहिए। और जो कि आप पूरे बिहार में
पूरे बिहार में आप देखें तो एक ही एकलौता एमपी डॉक्टर जावेद साहब है, नहीं है कि नहीं? एकलौता एमपी डॉक्टर जावेद साहब है, लेकिन उनके रहने से क्या होगा? क्योंकि उनके पापा एमएलए थे, इसलिए वो एमएलए है। उनका वो संघर्ष का नेता नहीं है, वो संघर्ष करके नेता नहीं बने हैं। और हम तो इसका कहने का मतलब कि उनके राजनीतिक विरासत में क्या वो संघर्ष करके नेता नहीं बने हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ के विधायक में राजनीति कर रहे हैं तो यहाँ का जनता का विश्वास कैसे करेंगे? यहाँ के जनता की छोटी छोटी समस्या, अरे भाई यहाँ अगर 200-100 मीटर में अगर 200-300 फीट में अगर ये परेशानी हो रही है, यहाँ हो चाहे इसी पंचायत के अंतर्गत आपका वो क्या बोलते हैं वो तेली चौक के वो जब अंतिम होता है तेली चौक, उस जगह में भी इसी तरह का समस्या है। जब ये छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है तो ये लोग क्या काम करेंगे? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस तरह का PWD सड़क बनाएंगे। सब लोगों का कहना ये भी है कि राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हैं, लोगों को एक क्या कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो हर जगह पूरे हिंदुस्तान में पद यात्रा करके लोगों को एकजुट कर रहे हैं। और हमारे क्या कहते हैं बिहार में एक एकलौता एमपी होने के बावजूद किशनगंज लोकसभा इलेक्शन में डॉक्टर जावेद साहब उनको अपने क्षेत्र का भी दौरा नहीं करते हैं। क्या वजह ये है कि हमारे इसमें एमपी अकेले हैं, तो ये सोचता है कांग्रेस का हम किसी तरह से जीत गए हैं, कम अपना यहाँ का का प्रतिनिधित्व करें, और वो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वो सिर्फ आते हैं अपना घूम के चले जाते हैं। उसको बार बार मैं कहा अपने इससे कि यहाँ हमारा समस्या को हल कीजिए, है आपको सबको देखना होगा। हम लोग का जो है जो पंचायत है बहुत ही बैकवर्ड में होगा। ये बैसी के जो रजनीकांत साहब है वो भी इस पर ध्यान नहीं, बार बार हम लोग को बोले, मेमोरेंडम दिए, यहाँ तक के कार्यालय जितना भी गए सब में हम लोग जो आवेदन दे के रखे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए कि हमारा जो है ना विधायक सुनता है ना आपका एमपी सुनता है। इसलिए हम लोग अब पब्लिक के द्वारा जो अब मूवमेंट होगा, हम लोग ये मैंने बात कर रखेंगे एसडीएम के पास, इसके लिए हम लोग को टाइम बना रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जबीर सर, प्रेसिडेंट मुखिया पुरानागंज पंचायत। सर देखिए, अब तक जो 2019 के बाद इलेक्शन होने के बाद अब तक कितने बार अपने क्षेत्र में डॉक्टर जावेद साहब आए हैं? हम तो देखे भी नहीं है, नहीं आए हैं डॉक्टर जावेद साहब। चलिए आपका परिचय बता दीजिए। डॉक्टर मोजियम पुरानागंज पंचायत समिति प्रतिनिधि। और आप देख रहे हैं कि जनता और यहाँ पे कुछ प्रतिनिधि भी हैं जो पूरी तरह से आक्रोश में है और ये रोपाई करके जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जनता से भी पूछना चाहूँगा, बताइए इसका जिम्मेदार कौन है और आप लोग कैसे एमपी और एमएलए को चुनते हैं जो आप लोगों का आपके क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं देता? बात इतना ही है कि एमपी साहब आए थे सिर्फ वोट लेने के लिए, और इसके बाद जो है जो वो शकल भी नहीं दिखाए हैं कि कैसे उसका चेहरा है। आप एमपी साहब को पहचानते हैं? देख भी नहीं किए हैं, पहचानेंगे क्या? चलिए आप देखिए कि एमपी साहब के क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हम एमपी साहब को नहीं पहचानते हैं। अब और भी जनता से मैं निवास लेना चाहूँगा। कैमरा